Now example, in triangle ABC, fine, this is a triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA. AB का midpoint है D, AC का है F and BC का है E. Okay, you have to show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. अगर मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, so 1 2 3 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड वी हैव टू शो कि ये चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज D and E are the midpoints of side AB and BC, हमें पता है D और E साइड AB और BC के midpoints हैं. सो बाय midpoint theorem हम ये कह सकते हैं that DE is parallel to AC and DF is parallel to BC and EF is parallel to AB. अगर हमने D को अभी D और E को लेकर देखा, फिर E एंड F को लेकर देखेंगे, फिर F एंड D को लेकर देखेंगे, सो ये 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हमें मिल गई एंड देयरफॉर ADEF, BDFE एंड DFCE ये सब पैरेललोग्राम्स हो गए. हमारी पिछली वाली जो प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया उससे हम ये कह सकते हैं दैट ADEF ये एक पैरेललोग्राम हो गया, देन BDFE ये एक पैरेललोग्राम हो गया एंड DFCE ये एक तीसरा पैरेललोग्राम हो गया. नाउ DE इज अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम BDFE. ठीक है, DE जो लाइन है वो BDFE का डायगोनल हो गया. सो इससे हम ये कह सकते हैं दैट ट्रायंगल BD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. सिमिलरली ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED एंड ट्रायंगल EFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. अब इससे हमें पता चलता है दैट the points joining the midpoints of the lines joining the midpoints of the 3 sides they form 4 congruent triangles. So उस पूरे ट्राइंगल को उन्होंने 4 congruent triangles में डिवाइड कर दिया and hence it is